दोस्तों आज की कहानी दो सर्वाइवर्स की होने वाली है जिनका की प्लेन एक बर्फीले एरिया में क्रैश कर जाता है। दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और इसमें भी लड़की का पैर टूट चुका है। तो देखते हैं कि ये दोनों सर्वाइवर्स जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एलेक्स नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि अपना काम पूरा करके डेनवर जा रही थी। लेकिन वहां पर उसको पता लगता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि वहां का मौसम कुछ ठीक नहीं है और डेनवर जाने के लिए कोई भी फ्लाइट आज नहीं जाने वाली। एलेक्स का डेनवर जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगले दिन उसकी शादी थी और उसने अपने मंगेतर से वादा किया था कि वह जरूर समय से पहुंच जाएगी। उसने बातें करते हुए सुना एक आदमी बेन, जो इसी मुसीबत में पड़ा है, क्योंकि उसे भी डेनवर जाना है एक बच्चे की सर्जरी करने के लिए। अगर वह टाइम पर नहीं पहुंचा तो उस बच्चे की जान भी जा सकती है। एलेक्स बेन से बात करती है और बताती है कि मैं एक प्राइवेट प्लेन बुक कर सकती हूँ अगर तुम आधे पैसे दो तो। बेन के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वह मान जाता है। जिसके बाद वे दोनों प्लेन के पास पहुंचते हैं। उस प्लेन का पायलट बूढ़ा था और पुराने हुए युद्धों में प्लेन उड़ा चुका था। जिसके बाद एलेक्स और बेन प्लेन में जाके बैठते हैं। प्लेन काफी पुराना था, लेकिन फिर भी वह उड़ान भरने पर प्रॉपर उड़ रहा था। प्लेन में एलेक्स और बेन आपस में बात करते हैं और आपस में बताते हैं कि वे किस काम के लिए यहाँ आए थे। पायलट भी प्लेन आराम से उड़ा रहा था, लेकिन जब प्लेन बर्फ के ऊपर से गुजरा तो वह हिलने लगा। प्लेन के पीछे का मौसम तो एकदम साफ था, लेकिन आगे का मौसम कुछ ठीक नहीं था। काले बादल छाए हुए थे और उनका प्लेन उसी तरफ बढ़ता जा रहा था। उनका प्लेन डगमगाने लगता है, जिससे कि पायलट ट्रैफिक कंट्रोल से बात करता है, लेकिन नेटवर्क कट रहा था। और तभी बेन पायलट को देखता है कि उसको दौरे आने लगते हैं और उनकी हाथ से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन का पीछे का हिस्सा एक पहाड़ से टकरा जाता है और वह प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ देर तक सभी बेहोश ही रहते हैं, लेकिन जब बेन को होश आता है तो वो देखता है कि अंधेरा हो चुका था और एलेक्स भी बेहोश थी। वह एलेक्स को तुरंत उठाता है और उसे प्लेन के सुरक्षित एरिया में ले जाता है। तभी उसे पता चलता है कि एलेक्स का पैर भी टूट चुका है। मैं कहानी में आपको बताना भूल गया कि उस प्लेन में एक कुत्ता भी था, जो कि उसी पायलट का था। प्लेन क्रैश होने के बाद वह पायलट तो मर गया, लेकिन उसका कुत्ता जिंदा था। बेन अपनी समझदारी दिखाते हुए वहां के प्लेन के सामान को लेकर के वहां पर आग जलाता है और अपना फोन चेक करता है, जिसमें कि नेटवर्क भी नहीं था, और बेन वहीं पर सो गया। अगली सुबह जब बेन की आंख खुली, तूफान रुक चुका था और सूरज अपने प्रकाश से चारों ओर उजाला कर रहा था। बेन जैसे ही प्लेन से बाहर निकल के देखता है, दूर दूर तक सिर्फ उसे बर्फ और पहाड़ ही नजर आता है। बेन एलेक्स को उठाने के लिए उसके पास गया, लेकिन अब भी वह बेहोश थी। बेन ने उस पायलट के कपड़े उतारे और एलेक्स को पहना दिए, क्योंकि वहाँ पर ठंड काफी ज्यादा थी। बेन ने उस पायलट की बॉडी को वहीं बर्फ में दबा दिया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे किया। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, लेकिन एलेक्स को होश आता है अगली रात को। पहली बार तो एलेक्स बेन को देख के डर जाती है, लेकिन बेन उसे संभालता है और उसे सब कुछ बताता है। एलेक्स अब भी चिंता में थी कि वह अपनी शादी के लिए कैसे पहुंचेगी, और उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, अपने मंगेतर को भी नहीं, कि वह प्लेन किराए पर लेकर आ रही है। एलेक्स बार बार अपने आप को कोस रही थी। फिर अगली सुबह हुई। बेन को प्लेन ऊपर जाता दिखाई दिया। बेन तुरंत एक फ्लेयर गन जलाकर उसे बुलाने लगा, लेकिन वह जहाज इतनी ऊपर थी कि उसने इस सब को देखा ही नहीं। एलेक्स वहां से आगे जाना चाहते थे, लेकिन बेन उसे मना करता था, क्योंकि उसका पैर टूटा था और बेन को आशा थी कि कोई न कोई उसे रेस्क्यू करने जरूर आएगा। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीतते जाते हैं। एलेक्स अब बोर हो रही थी। एलेक्स के बार बार कहने पर बेन एक पहाड़ की चोटी पे जाकर चढ़ता है और ऊपर से देखता है कि दूर दूर तक कोई भी घर नहीं दिखाई दे रहा था। बेन की उम्मीदें भी अब धीरे धीरे टूट रही थी। बेन वहां से वापस आ रहा था, तभी वह फिसलते हुए थोड़ा नीचे चला जाता है और इधर एलेक्स बेन का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी एलेक्स को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे कि वह कुत्ता भौंकते हुए बाहर जाता है। बाहर एक जानवर था। उसका कुत्ता उस जानवर से लड़ने लगता है, लेकिन वह जख्मी हो जाता है। तभी वह जानवर प्लेन में प्रवेश करता है और एलेक्स उसके ऊपर फ्लेयर गन चला देती है और वह तुरंत वहीं मर जाता है। जब बेन वापस आया तो उसने देखा बाहर खून फैला हुआ था और वह देख के डर जाता है। वह तुरंत ही प्लेन में जाता है, देखता है कि सब ठीक थे। उनका कुत्ता थोड़ा जख्मी हो गया था, लेकिन बेन उस पर टाँके लगाता है। उस जानवर को मारने का एक फायदा था, उन दोनों के पास अब इतना खाना हो चुका था कि वह 2 हफ्तों तक चल सकता था। रात को वे दोनों मजे से गोश्त पचाते और उसे खाते। एलेक्स बेन के उसके परिवार के बारे में पूछती है। बेन बताता है कि उसकी पत्नी थी, जिसका नाम सारा था, लेकिन अभी उन दोनों का तलाक हो चुका है।
लेकिन एलेक्स एक बार फिर कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, जिस पर उन दोनों में काफी बहस भी होती है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह एलेक्स अपने टूटे हुए पैर को लेकर वहाँ से निकलने के लिए तैयार थी। बेन की काफी मना करने के बाद भी वह अकेले ही चली जाती है। बेन वहीं प्लेन के पास बैठा रहता है और वह नीचे SOS लिखता है ताकि वह हेल्प मांग सके। तभी ऊपर से एक जहाज गुजरता रहता है, लेकिन उस SOS पर कोई भी नजर नहीं करता क्योंकि वह प्लेन काफी ऊपर था। अब बेन भी उम्मीद छोड़ चुका था और वह तुरंत ही एलेक्स के पीछे चला जाता है। एलेक्स धीरे धीरे जा रही थी, इसलिए बेन उसके पास जल्दी पहुंच जाता है। बर्फ में चलना उन दोनों के लिए ठीक नहीं था। काफी देर चलने के बाद वह जंगल के किनारे पहुंचते हैं और उनके कुत्ते ने एक गुफा भी ढूंढ ली थी जहां पर वह रुक के रात बिताते हैं। तभी बेन एलेक्स के पैर को देखता है कि वह ठीक हो रहा है नहीं, और एलेक्स बेन से मजाक करती है कि वह कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि वह उसके कपड़े उतार रहा है। एलेक्स बेन के हाथ को छूती है। उसका हाथ काफी ठंडा था और वह बेन के हाथ को अपने कोट के अंदर छुपा देती है ताकि वह गर्म हो सके। रात को वे दोनों जब सो रहे थे तब बेन देखता है कि एलेक्स ठंड के मारे कांप रही थी और वह इसीलिए उसके पास लेट जाता है ताकि वह दोनों गर्म रह सकें। एलेक्स जब बेन की ओर मुड़ती है तो बेन उसकी खूबसूरती देखकर फिदा हो जाता है। अगली सुबह एलेक्स उठने के बाद अपने कैमरे से जूम करके वहाँ की तस्वीर देख रही थी। तभी वहाँ पर उसे एक चमक दिखाई देती है। वह बेन को कहती है कि हमें वहीं जाना चाहिए, इसीलिए वह दोनों उसी रास्ते पर निकल जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वह एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां की रास्ता बंद था। एलेक्स को काफी गुस्सा आ रहा था। वह बेन को बताती है कि इससे अच्छा हमें मर जाना ही चाहिए क्योंकि वह काफी भी थक चुकी थी, उसे भूख भी लगी थी। लेकिन बेन उसे समझाता है कि हमें यहाँ डटकर सामना करना पड़ेगा और किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसीलिए बेन आगे जाने लगता है। एलेक्स के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वह भी उसके पीछे जाती है। शाम होने के बाद वह फिर से एक बार एक अच्छी जगह चुन के वहाँ पर आराम करते हैं और वहीं पर रात बिताते हैं। एलेक्स बेन से पूछती है कि क्या तुम्हारे फोन में नेटवर्क है? बेन बताता है कि नहीं, नेटवर्क नहीं है। वे दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। फिर अगले दिन की शुरुआत होती है। अगले दिन वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। बेन ने एक खूबसूरत सा सीन देखा और एलेक्स के कहा कि तुम मेरी यहाँ तस्वीर ले लो ताकि अगर हम ना बचें तब भी कोई हमें तस्वीर देखे तो वह जाने। लेकिन एलेक्स तस्वीर नहीं लेती, बताती है कि तुम्हें मस्ती करने की सोच रही है, जिस पर वह आगे बढ़ते जाते हैं मस्ती करते हुए और वे दोनों एक जगह रुक के आराम करने लगते हैं, जिस पर एलेक्स कहती है कि कुत्ता कहाँ गया। वह बेन से उसे ढूंढने के लिए कहती है। बेन उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी कुत्ता एक जगह भौंक रहा होता है। वहाँ पर एक लकड़ी का घर था। बेन यह देखकर खुश हो जाता है। वह एलेक्स को लेने के लिए वापस आता है। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि जहाँ पर बैठी थी वह एक नदी थी और वहाँ की बर्फ टूट जाती है और एलेक्स पानी में गिर जाती है। बेन आकर किसी तरह से उसे बाहर निकालता है, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरीके से अकड़ चुका था ठंड के मारा। इसलिए बेन उसे तुरंत ही घर में ले जाता है और वहाँ पर आग जलाता है। बेन एलेक्स को बिस्तर पर लिटा देता है और उसके होश आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन जब उसको होश नहीं आता तो बेन वहाँ पर रखे गिटार को बजाने लगता है। काफी देर में एलेक्स को होश आता है। वह अब काफी कमजोर हो चुकी थी और उनके पास खाने का खाना भी नहीं था। इसलिए बेन वहाँ पर कुछ खाने के लिए ढूंढता है तो उसे मिलता है सूप, और वह सारा का सारा सूप एलेक्स को दे देता है और खुद के लिए कुछ भी नहीं रखता। वे दोनों वहाँ पर रुक नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास खाने को खाना नहीं था। इसीलिए बेन एलेक्स को वहीं छोड़ के कुत्ते के साथ शिकार करने के लिए निकल जाता है। बेन के घर पे ना रहते हुए एलेक्स बेन के बैग को चेक करती है और उसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुनती है। तभी बेन भी वापस आ जाता है और एलेक्स को ऐसा करते देख उसे बैठाकर प्रॉपर रिकॉर्डिंग सुनाता है और बताता है कि तलाक होने में मेरी कोई भी गलती नहीं थी। एलेक्स को बुरा लग रहा था, इसीलिए वह उसे गले लगाती है और दोबारा तो उसे चूम लेती है। तभी उन दोनों के बीच में रोमांटिक पल आता है और दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। काफी देर ऐसा करने के बाद एलेक्स बेन की तस्वीरें लेती है ताकि वह उसके साथ बिताए पल को हमेशा याद रख सके। फिर एलेक्स बेन को बताती है कि तुम्हें आसपास जाके चेक करना चाहिए, हो सकता है कहीं आपस में बकती हो। लेकिन बेन अब एलेक्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वह एलेक्स को भी अपने साथ ले जाता है। दोनों ही अपने सफर में आगे बढ़ते जा रहे थे और वहाँ की ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ना ही उनके पास खाना था, इसीलिए चलने की भी शक्ति नहीं थी। वे दोनों चलते चलते ही एक जगह सो गए, लेकिन कुत्ता वहाँ पर आता है, भौंकने लगता है। बेन जब उस कुत्ते के साथ जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर एक लकड़ी की फैक्ट्री थी। बेन ने एलेक्स को भी ऐसे दिखाया। वे दोनों उसके पास जा ही रहे थे, तभी वहाँ पर बिछाए जाल पर बेन का पैर फंस जाता है और वह दर्द के मारे चीखने लगता है। एलेक्स उसे बार बार निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जाल नहीं छूटता।
बेन एलेक्स को बताता है कि तुम फैक्ट्री के पास जाओ और वहाँ से हेल्प लेके आओ और एलेक्स ऐसा ही करती है। जिसके बाद बेन की आंखें खुलती है तो वह अस्पताल में होता है और वह डॉक्टर से तुरंत ही एलेक्स के बारे में पूछता है और उसके रूम में जाता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। तभी पीछे से एलेक्स का मंगेतर आ जाता है। बेन को लगा कि उसका मंगेतर उन दोनों को आपस मिलते हुए देख लिया था, इसीलिए वह शर्मिंदा होकर वापस वहाँ से चला जाता है। अब वे दोनों फिर से अपनी जिंदगी में अपने अपने काम करने लगे थे। लेकिन एलेक्स ने कई बार बेन को कॉल किया, लेकिन बेन एलेक्स का कॉल उठा ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेक्स अपने मंगेतर के साथ काफी खुश होगी और इधर एलेक्स अपने मंगेतर के साथ खुश नहीं थी। हर दिन उनके बीच झगड़े होते थे और एक दिन तलाक भी हो गया। एलेक्स बेन को पुरानी तस्वीरें खींचे हुए भेजती है, जिससे कि बेन एक बार एलेक्स को कॉल करता है और वे दोनों एक कैफे में मिलने का डिसाइड करते हैं। एलेक्स बेन को बताती है कि वह अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता तोड़ चुकी है और वह अब बेन के साथ रहना चाहती है। जिसके बाद वे दोनों साथ में रहने लगते हैं और वो जो कुत्ता था उसको तो बेन ने अडॉप्ट कर लिया था और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके यह बताइएगा कि आपको इस मूवी में क्या अच्छा लगा। तो मिलते हैं किसी और सर्वाइवल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।